हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की क्लास में पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करेंगे और आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। यानी कि कहाँ पर कहा गया है कि विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो कहाँ पर विधि के समक्ष समानता की बात की गई है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 में बात की गई है किसकी? विधि के समक्ष समानता की। दूसरा प्रश्न है, समानता का अधिकार इनमें से किस आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, केवल धर्म और जाति, केवल लिंग और नस्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद आर्टिकल किसमें दिया गया? अनुच्छेद 15। ठीक है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। याद रखते रहिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? रोजगार मतलब नौकरी भी हो, नौकरी यानी कि नौकरी के मामलों में अवसर की समानता कहाँ दिया जाता है? अनुच्छेद 14 क्या था? अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या था? धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18? तो अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता कहाँ पर? रोजगार या नौकरियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार का भाग नहीं है? पूछा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। और शिक्षा का अधिकार 21A उपरोक्त सभी समानता के अधिकार के भाग है। देखिए कभी ऑप्शन सी एक्सेप्शन के रूप में इसको माना जाता है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, समानता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी नागरिकों को समान धन प्रदान करना, समाज के वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं देना, सभी नागरिकों के साथ निष्पक्ष समान व्यवहार करना, या केवल सार्वजनिक पदों पर सभी को समान मौका देना। तो क्या कहता है? समानता का अधिकार सभी नागरिकों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार सुरक्षित करना। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आपको एज अ प्रश्न देखने को मिलेंगे। छठा प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? कहाँ पर है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। अच्छा, मौलिक अधिकार, तब से हम मौलिक अधिकार कर रहे हैं। ये कहाँ से लिया गया है? यूएस से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मौलिक अधिकारों से या नागरिकता से। तो भाग 3 किससे? ऑप्शन सी राइट आंसर है, मूल अधिकारों से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस यानी कि यूएसएसआर। किससे? यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसएसआर से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में रसिया कहते हैं उसको। देखिए अभी हम अगली क्लास जो लगाएंगे इसके बाद डीपीएसपी से लगाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे जितने भी प्रश्न अब तक बने हुए हैं और मतलब क्या है, कहाँ से लिया गया है, जो भी प्रश्न बने हुए हैं सबको समाहित किया जाएगा। क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो कहाँ पे की गई थी? इसका आंसर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने इसका भी आंसर जस्ट पहले बताया कि कहाँ से लिया गया था। सबसे पहले इसको किस देश से लिया गया है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 9वां प्रश्न है, देखिए इसका दिख गया आप लोगों को आंसर। ठीक है, ठीक है, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में निष्पक्षता के साथ बताने का प्रयास करिएगा। 8वें प्रश्न का आंसर। 9वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान का अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक या 16 से 40 तक। तो कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार दिए गए? 12 से 35 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था? किस भाग को कहा था? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाग 3 मौलिक अधिकारों को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने।
बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय नहीं है, या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने अनुच्छेदों में? ऑप्शन डी राइट आंसर है। 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का क्या है? वर्णन है। 13वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने मौलिक अधिकार प्रदान? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए। पहले कितने थे? 7 थे। बाद में कितने हो गए? अब कितने हो? 1 माइनस हो गए, 6 हो गए। कौन सा हटा है? संपत्ति का अधिकार हटा हुआ है। कब हटा था संपत्ति का अधिकार? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। ठीक है, 14वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि कब हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो बात करें मौलिक अधिकार, तो ये मूल संविधान का हिस्सा थे, किसको कभी ऐड नहीं किया गया। कर्तव्य को जोड़ा गया है लेकिन अधिकार को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। 16वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है? क्या परिवर्तनीय है? डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उपयुक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI ऑफ इंडिया। तो किस पर है? तो यह है ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन दोनों पर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? देखिए ये क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है नहीं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। कब करते हैं? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रपति शासन। 356 के राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 का है वित्तीय आपात, जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है हमारा। 19वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? किसको दिया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, संसद के द्वारा। और यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। देखिए, केंद्र राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन ही आते हैं। अब देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। मूल अधिकारों का संरक्षक आप किसे मानते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षक ऑप्शन सी न्यायपालिका। मिलनी किसे माना? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। 24वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबित करने का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था इसको कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति इसको निलंबन का आदेश दे सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न है,
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, संसद को, न्यायपालिका को या इनमें से किसी को नहीं? तो कौन लगा सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, संसद। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।